अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। तब वो अपनी कहानी सुनाने लगा मिठाई वाला और बोला, अतिशय गंभीरता यानी बहुत अधिक गंभीरता के साथ मिठाई वाला बोला कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, यानी संभ्रांत या पैसे वाला आदमी, प्रतिष्ठित, जान पहचान, मतलब जिसका खूब नाम था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। और मेरे पास जो था मकान भी था, मेरा अच्छा धंधा चल रहा था, काम धंधा चल रहा था, गाड़ी थी, घोड़े थे, नौकर चाकर सभी कुछ था हमारे पास। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे और मेरी पत्नी भी थी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। मेरा यह सोने का संसार था और यही जो था मेरा सोने का संसार था, यानी मैं बहुत समृद्ध था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। बाहर से तो संपत्ति थी मेरे पास बहुत अधिक और अंदर आंतरिक रूप से मैं सुखी था, यानी बीवी बच्चे सब कुछ था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी और मेरी स्त्री बहुत सुंदर थी, मेरे प्राणों की तरह थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, और बच्चे भी दोनों मेरे बहुत सुंदर थे। ऐसे लगता था जैसे कोई सजीव खिलौने हों, जीवंत, सजीव मतलब जिसमें जीवन हो। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता और वो जो अटखेलियाँ करते यानी खेलते थे, उससे घर में हमेशा शोर मचा रहता। कोलाहल मतलब शोर। समय की गति, समय की देखो, समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है, कभी सुख तो कभी दुख। तो यही मिठाई वाले के साथ हुआ। विधाता की लीला और ईश्वर की कृपा। अब कोई नहीं है, अब मेरे पास कोई भी नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, और दादी मैं क्या बताऊं, मेरे प्राण जो थे मेरे भी निकल जाने चाहिए लेकिन नहीं निकले। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। मैं अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ कि शायद इन बच्चों के उसमें हमें अपने बच्चे भी मिल जाए, यानी उनको खोजता रहता हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, यानी अब मरने के बाद भी तो जीवन फिर से लेता है ना। तो ये सोचता था कि शायद हमारे बच्चे यहीं कहीं होंगे। इन बच्चों में ही वो अपने बच्चे ढूंढता था। आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे, कहीं ना कहीं तो उनका जन्म हुआ ही होगा। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, और मैं उनकी हमेशा याद करता रहता तो मैं घुल घुल करके मरता, यानी घुट घुट कर मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। अब मुझे बच्चों को मैं ढूंढता रहता हूँ और बच्चों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता हूँ, तो मुझे संतोष और सुख और संतोष मिलता है। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है, और मुझे इस तरह से सामान बेचते हुए जो जीवन मैं अपना बिता रहा हूँ, इसमें मुझे अपने बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं, यानी इन्हीं बच्चों में वो भी हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है इसी तरह उसी को पा जाता हूँ, यानी मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन आपकी दया से मेरे पास बहुत कुछ है। पैसे तो हैं लेकिन जो नहीं है उसको पाने के लिए मैं यहाँ घूमता रहता हूँ इधर उधर। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। अब वो अपनी करुण कथा सुनाने लगा था तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। और उसी समय उसके दोनों बच्चे आ गए और लिपट करके बोले अम्मा, उसका आंचल पकड़ करके बोले, अम्मा मिठाई दे दो, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। उसी समय मिठाई वाला बोला कि लो, मुझसे ले लो, और उसी समय उसने 2 पुड़ियाँ जो थी कागज़ की बनाई और उनसे मिठाई भरी और मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए तो रोहिणी ने भीतर से पैसे दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। तो मिठाई वाले ने अपनी पेटी उठाई और बोला, अब नहीं पैसे लूँगा मैं। दादी बोली, अरे अरे ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तो दादी बोली, अरे भाई ऐसा मत करो, अपने पैसे लिए जाओ। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में
बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तब तक वो मिठाई वाला आगे निकल गया और उसने पैसे नहीं लिए और उसका वही मद से भरा हुआ मादक और मृदुल स्वर गली में सुनाई पड़ा, क्या? बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला।